हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब अभी भी चैनल पे बहुत सारे नए नए टॉपिक के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन ऐसा होता है जो कि सभी सरकारी एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है और सब में कंपलसरी होता है जीके जीएस का पोर्शन। तो वहाँ पे इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चैनल पे बहुत सारे हिस्ट्री के वीडियो भी पड़े हुए हैं और एक वीडियो में शुरू से लेकर आधुनिक भारत का पूरा इतिहास दर्श बताया गया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लें। आज की इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई जाती हैं और इनका इतिहास क्या है, कितनी अब तक पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। और इनको किसके तहत बनाया जाता था, ये सभी बातों की जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा देशवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए शुरू की जाती है। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। खैर, अब तो नहीं बनाई जाती है, पहले बनाई जाती थी। ये योजनाएं जो थी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से संबंधित। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जा चुकी हैं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं की जा चुकी हैं जारी? 12। जिसमें क्या होता है, 15 मार्च 1905 को इन योजनाओं के संचालन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? योजना आयोग का, जिसके तहत ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। और पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रेजेंट में योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। अब शुरू करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी और इसमें क्या क्या इससे सवाल बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, पहली पंचवर्षीय योजना है। कब स्टार्ट की गई थी? 1951 में स्टार्ट की गई थी। और कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक चली थी। हालांकि ये 5 वर्ष की होती है तो 56 तक तो चलनी ही थी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। सभी पंचवर्षीय योजनाओं से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में रखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगला है यहाँ पर, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे है, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था देश में उद्योग कृषि कृषि विकास की नींव रखना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, सिंचाई, परिवहन कम कीमत पर प्रदान करना, लोगों तक सेवाओं को पहुंचाना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और सस्ती शिक्षा और सिंचाई के जो भी साधन थे, इन सभी चीज़ों को कम कीमत पर लोगों को प्रदान करना, ताकि सब तक इसका लाभ पहुंच सके। तो यहाँ पे है, शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए गए थे। और अगला क्या है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध के साथ साथ अन्य सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम जो है सिंचाई की परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो यहाँ पे है, पहली पंचवर्षीय योजना के समय पर सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी। और ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ये कौन पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। ये सभी क्वेश्चन जो है पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है। एक तो यहाँ पे ये पूछ लेता है कि किसको प्राथमिकता दी गई थी, दूसरा ये पूछ लेता है कब से कब तक चली थी, और तीसरा ये पूछ सकता है कि सिंचाई परियोजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी। तो यहाँ पे यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। इसमें क्या होता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली थी। 1956 से 1961 तक चली थी। और इसमें क्या था, इसका लक्ष्य था उद्योगों का, काम धंधों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। और कौन से मॉडल पर आधारित थी? महान लोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। इसमें आय का लक्ष्य क्या रखा गया था? इसका लक्ष्य रखा गया था 25% वृद्धि।
25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। आगे है विशेषता क्या थी, भिलाई, बोकारो और राउरकेला में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 इस्पात कारखानों की स्थापना। इसकी ये विशेषता थी, 3 कारखानों की स्थापना इसमें जो थी करवाई गई थी। अगला अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है, तो और ये कौन से मॉडल पर आधारित है, कब से कब तक चली थी, तो इसको देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 तक चली थी। कब से कब तक चली थी, 1961 से 1966 तक चली थी। इसका लक्ष्य क्या था, देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और लक्ष्य था सामान्य जनता तक कम कीमत पर सभी सुविधाएं पहुंचाना। दूसरी में क्या था, उद्योगों का विकास करना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में है देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। आगे है सीमेंट तथा उर्वरक संयंत्रों का निर्माण इसमें हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। अगला है पंचायत चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कौन सी परियोजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे और है इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ था, शिक्षा देखते हैं इसमें क्या लिखा है। शिक्षा, बिजली, सड़क जैसी जिम्मेदारियां राज्य को दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी परियोजना की बात हो रही है यहाँ पर, शिक्षा, बिजली तथा सड़क जैसी जो जिम्मेदारियां थी वो राज्य सरकार को दे दी गई थी। अब यहाँ पे है इसी दौरान भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसका इस योजना पर बहुत प्रभाव पड़ा था। क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, जिसका इस योजना पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद क्या होता है, चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी विफल हो गई थी, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई थी। तो इसके इसीलिए क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि तीसरी जो थी वो विफल हो गई थी, फेल हो गई थी, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं किया गया था। जबकि इसके स्थान पर 3 साल का अवकाश लिया गया था, जिसमें क्या किया गया था, एक एक वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। एक एक वर्ष की जो थी योजना चलाई गई थी, जिसको पंचवर्षीय योजना नहीं कह सकते हैं, वार्षिक योजना कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है, क्योंकि 1967 से 1969 तक का काल एक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं में चला जाता है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1969 में और कब तक चलती है, 1974 तक चलती है। और इसका लक्ष्य क्या था, चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि में विकास के लिए हरित क्रांति और गरीबी हटाओ का नारा था। और इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इसका मॉडल कौन सा था, एएस मन्ने मॉडल। कौन सा मॉडल था, एएस मन्ने मॉडल पर यह आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं और इसका लक्ष्य क्या है, कृषि में विकास के लिए हरित क्रांति लाना। तो हरित क्रांति जो आई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी। इसकी पीएम थी इंदिरा गांधी और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था और इन्होंने दिया था। इसका मॉडल कौन सा था, एएस मन्ने मॉडल था। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या हुआ था, पहला परमाणु सफल परीक्षण हुआ था और इसको क्या कहा गया था, स्माइलिंग बुद्धा नाम इसको दिया गया था। कौन सा परमाणु परीक्षण हुआ था, देश का पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था और 1974 में ये हुआ था। हमारी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी और इसमें क्या था, स्माइलिंग बुद्धा जो था एक सफल परमाणु परीक्षण, पहला सफल परमाणु परीक्षण था, 1974 में हुआ था। इसरो की स्थापना भी इसी के समय हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1969 में। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर इसमें जोर दिया गया था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना से ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमने इसमें बता दिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन चौथी पंचवर्षीय योजना से जो भी बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में बता दिए। अब आगे चलते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1974 से।
1974 से 1979 तक चलती है ये, 1974 से 1979 तक। तो इसमें क्या होता है, इसका लक्ष्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना। मॉडल इसका था डीपी धर मॉडल। और क्या था इसमें, न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, रोजगारों का सृजन करना, ग्रामीण बैंकों का निर्माण करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बैंकों के निर्माण के लिए पहल की गई थी। अब आगे इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को पहली बार लाया गया था। नेशनल हाईवे जो बनाए जाते हैं उसको पहली बार लाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सभी पंचवर्षीय योजनाओं की खास बातों को आपको ध्यान रखना है, याद करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इन सभी बातों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आपको आगे के लिए परेशानी ना हो और कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना है, कब शुरू होती है, 1980 से 1985 तक ये चलती है। 1980 में शुरू होती है, 1985 तक ये चलती है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्ष तक ही चलेगी। इसका लक्ष्य क्या था, उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, गरीबी को हटाना और बेरोजगारी खत्म करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें क्या था, NABARD बैंक स्थापित किए गए थे, नाबार्ड बैंकों की इसमें स्थापना की गई थी। और क्या है, परिवार नियोजन अवधारणा की शुरुआत की गई थी। परिवार नियोजन अवधारणा की शुरुआत की गई थी। छोटा परिवार सुखी परिवार इसमें आता है। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, आधुनिकीकरण प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी परियोजना में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब अगला है, आगे क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक ये चली थी, कब शुरू की गई थी, इसमें देख लेते हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक चली थी। पाँच वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती है। इसमें क्या था, औद्योगिकी आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, इसमें इसका लक्ष्य था। और इसमें क्या था, इसी बीच आर्थिक वृद्धि 5% अनुमानित लक्ष्य से 6% दर्ज की गई थी। लक्ष्य था 5% आर्थिक वृद्धि का, जबकि 6% दर्ज की गई थी। इसका कारण क्या था, जो इंदिरा गांधी ने 3 योजनाएं चलाई थी, जिनके कारण ये आर्थिक वृद्धि हुई थी। और 3 परियोजनाएं कौन सी थी और कौन से समय चलाई गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, इसमें है इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना। 3 परियोजनाएं चलाई गई हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई। किसके समय चलाई गई हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय चलाई गई हैं। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है, 1985 से 1990 तक इसका समय है। अब आगे है, गाँवों को विकास कार्यों के द्वारा विकसित करना, और गाँव में बहुत सारे विकास के कार्य करना, जिससे कि गाँव में जो सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं वहां पर पहुंच सकें और गाँव का विकास हो सके। ये सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है इसके बाद। आगे है, केंद्र सरकार की अस्थिरता के कारण आठवीं योजना समय पर शुरू नहीं की जा सकी। इस दौरान 2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। आठवीं योजना जो थी समय से शुरू नहीं की जा सकी, इसीलिए यहाँ पे 2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऐसे ही यहाँ पर है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें पहली आ जाती है सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि 1990 से 1991 तक चली थी। ये योजना स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी सिडबी की फुल फॉर्म होती है। अब आगे है, 1991 से 1992 में क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की घोषणा की गई थी। ये दूसरी परियोजना थी। तो ये सातवीं परियोजना के बाद चलाई गई थी। आगे चलते हैं, अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है यहाँ पर। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये 1992 से 1997 तक चली थी। और इसमें क्या था, मानव तथा मानव संसाधन विकास के लिए कदम उठाए गए थे, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, और 15 से 35 साल के बीच की निरक्षरता को खत्म करना था। मतलब 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनको पढ़ा लिखा बनाना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना इसका लक्ष्य था। और इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। किसको प्राथमिकता दी गई, ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। इसमें आगे दिया गया है, प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई थी और उस समय तत्कालीन
नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्थिक नीति में क्या किया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को मंजूरी दी थी। और वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण होता है विदेशों के साथ व्यापार करना, तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। और निजीकरण होता है प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने मंजूरी दी थी। इन सभी बातों की उन्होंने मंजूरी दी थी। तो ये कौन सी योजना की बात चल रही है? तो ये योजना की 8वीं योजना की बात चल रही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो बनाने में और डाटा कलेक्ट करने में, फिर उसको नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद उसको वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये सभी बहुत मायने रखती हैं ये सभी चीज़ें। इसीलिए वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली थी? ये 1997 से 2002 तक चली थी। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जनसंख्या पर नियंत्रण और प्राथमिक शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों जैसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाना। ये इसके उद्देश्य थे, ये इसके लक्ष्य थे। कौन-कौन से? जनसंख्या का नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा और अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों जैसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, ये इसके उद्देश्य थे। कब से कब तक चली थी? 1997 से 2002 तक ये चली थी। और ये आज़ादी के 50 साल बाद ये योजना आई थी। और इस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे इसमें क्या है, इस परियोजना में और क्या हुआ था? तो इसमें बिजली, दूरसंचार तथा रेलवे आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई थी। और क्या था, और क्या हुआ था इसमें हुआ था विकास की प्रक्रिया में पंचायती राज व्यवस्थाओं तथा निकायों और नगरपालिकाओं की भागीदारी थी। और जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था 6.5 और हासिल की गई थी 5.4, मतलब यहाँ पर हानि हुई थी। और इसमें क्या है, आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद आती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2002 से 2007 तक चली थी। और इसका लक्ष्य था गरीबी और बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त कर देना। और अभी हमने बताया था पहली प्राथमिक प्राथमिक जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसको उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो उसमें प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कब से कब तक चली थी वो पंचवर्षीय योजना? आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है इसी वीडियो में छुपा हुआ है। अब इसमें क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक तो चली थी। इसका लक्ष्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर देना। अगले 10 वर्षों में व्यक्ति की आय को दोगुना करना भी इसका लक्ष्य था। समावेशी विकास करना था। और प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना, मतलब सभी सभी जगह तक, गांव, शहर, छोटे छोटे कस्बों तक, सभी तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना और सर्वव्यापी बनाना, मतलब सभी तक ये शिक्षा पहुंचाना, प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना। अब इसमें क्या होता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के समय। 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के समय। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इसका लक्ष्य क्या था? पर्यावरणीय स्थिरता इसका लक्ष्य था। और इसमें क्या था? 18 से 23 साल के लोगों की उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना था। 18 से जो 23 साल के लोग होते हैं उनमें उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा की बात तो हम पिछले वाली योजनाओं में कर चुके हैं। अब यहाँ से 11वीं पंचवर्षीय योजना से जो थे उच्च शिक्षा के लिए कदम उठाए गए थे। 18 से जो 23 साल के लोग थे उनमें उच्च शिक्षा को वृद्धि करना था। और लैंगिक असमानता में कमी लाना था, मतलब लड़के लड़कियों को अलग अलग भेदभाव की दृष्टि से जो देखा जाता था, उन सभी चीज़ों को, उनको भेदभाव में कमी लाना और लैंगिक असमानता में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना भी इसी में शुरू हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। अब आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी। अब यहाँ पे आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली थी? 2012 से 2017 तक चली थी। लगभग ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या होता है? 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था इसका लक्ष्य। और क्या था इसमें? और था 50% तक की आबादी को उचित पेयजल
उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी बताया था। लैंगिक असमानता को दूर करना और इसमें भी बताया गया है। और यहाँ पे क्या था, गैर कृषि क्षेत्र में नए काम के अवसर प्रदान करना। जैसे कृषि क्षेत्रों में तो कृषि की जा सकती थी और ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती थी, वहां पर नए नए कामों के लिए अवसर प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। और इसमें क्या था, गरीबी को 10% तक कम करना भी इसका उद्देश्य था। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। इसके बाद क्या होता है, योजना आयोग को जो है, योजना आयोग को इसके स्थान पर नीति आयोग में बदल दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर की गई थी, योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने बताया था, इसी वीडियो में बताया था, शुरू में बताया था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए देखा होगा तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।